प्यारे देशवासियों, प्यारे दिल्ली वासियों और सभी अग्रबंधुओं को शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि दिसंबर 2018 में हमने एक कंप्लेंट फाइल कर दी कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस विषय में आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आज आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जब मैं या कोई भी भारतीय जब इस दुनिया के अंदर आता है, कोई भी नर नारी या कोई भी इंसान, तो उसकी एक पहचान होती है। तो जब मैंने इस देश के अंदर पहला सांस जब इस देश के अंदर लिया तो मुझे दो तरह की पहचान मिली। पहले कि मैं एक आज़ाद देश का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, और दूसरी कि मैं एक हिंदू हूँ, और मुझे इन दोनों ही पहचानों पे बहुत ही गर्व था। और तीसरा कि मैं एक अग्रवाल समाज से, एक वैश्य समाज से हूँ। साथियों, मैं आपके सामने चर्चा करूँगा जो मुख्य मेरी दो पहचान है कि मैं भारतीय हूँ, आज़ाद देश का नागरिक, और मुख्य दूसरी बात कि मैं एक हिंदू हूँ। मैं साथियों आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जब मैंने ये देखा बचपन से कि मेरे पूर्वजों ने, जब भी मैंने बचपन से जो कहानियाँ सुनी, किस्से सुने, मंदिर में गया, देखा गया कि पत्थर के अंदर एक विश्वास की भावना होती है। एक कैलेंडर पर लगे हुए भगवान की मूर्ति, भगवान किसी ने नहीं देखा। एक मूर्ति में, एक पत्थर में, एक कैलेंडर में, एक चित्रण में, एक जो हमारी भावना और दिमाग में चित्र होता है, उसमें हमारा विश्वास होता है। उसको पर हम दूध, घी, मक्खन, तेल और अन्य तरह के दूध, वस्त्र और शहद, चीनी, कितने तरह का हम भोग लगाते हैं। उसमें हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है कि हमारे इष्ट देव हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनको पूजते हैं। ये एक हमारी ऐसी भावना रहती है। लेकिन जब मैंने दिसंबर 2018 के अंदर देखा कि रोहनी के अंदर और कई जगह इधर पर्चे सड़कों पर बिखरे होते हैं चुनाव के, और कई कोर्ट में ऐसी लिटिगेशन पेंडिंग है जो मेरी जानकारी में बाद में आया, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मेरी भावनाओं को आहत पहुंची, हिंदू धार्मिक भावनाओं को, कि देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर कूड़े के अंदर पड़े हैं, उनमें पेशाब किया जा रहा है, उनको खाने पीने की वस्तुओं से पोंछा जा रहा है, शराब के नीचे परोसा जा रहा है, पैरों में गिराया जा रहा है, हवा में उड़ाया जा रहा है। ये बहुत ही घंघोर अपमान है हिंदू देवी देवताओं का। मैंने इसका विरोध किया और इसको ठाना, और आदरणीय डीसीपी रोहनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंप्लेंट लिखित तौर पे खुद जाके जमा करा के आया, जो कि बेगमपुर थाने के ऊपर है। वहाँ से आने के बाद मैंने, जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने रोहनी न्यायालय के अंदर दरवाज़ा खटखटाया न्यायालय का, और न्यायालय ने के अंदर जब मैं इस काम की हियरिंग की सुनवाई हुई, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो इन लोगों के खिलाफ, ये जिनको मैं रोकना चाहता था हिंदू धर्म के अपमान के लिए, उन लोगों ने मेरे पे 8/1/19 को एक अटैक कराया, जो कि बहुत ही एक दुखद का विषय था। लेकिन बचाने वाले भी प्रभु के भक्त थे, वो भी सामने आए, हनुमान भक्त, और उन्होंने मेरे को बचाया उस अटैक से, और मेरे को सुरक्षा प्रदान करी गई। इसलिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि जब कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर आता है, कोई भी इस दुनिया के अंदर आता है, तो उसकी पहली एक पहचान होती है कि वो किस देश के अंदर पैदा हुआ और वो किस धर्म का है। तो मेरी एक पहचान मिली कि मैं आज़ाद देश भारत का नागरिक हूँ, जिसके ऊपर मुझे सब पूरा गर्व था। दूसरी मेरे को पहचान मिली कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, इसकी भी मुझे पूरी अपने ऊपर गर्व था, जो कि इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा 100 करोड़ भारतीय हिंदू धर्म को मारने वाले इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपके सामने चर्चा करता हूँ, मुझे बहुत गंभीर दुख होता है कि जब मैं अपने देवी देवताओं को अपमान देता हूँ। कि मैंने बचपन से देखा अपने पूर्वजों को, जो किस्से कहानियाँ सुनी, जो टीवी में देखा, जो मैंने अपनी पूरे जीवन के अंदर देखा पैदा होने से लेकर अब तक, कि एक पत्थर की मूर्ति के अंदर, पत्थर के अंदर हमारा विश्वास है। एक भगवान का प्रतिबिंब जो हमारे सपनों में, आंखों में कैद होता है, उसमें हमारा विश्वास है। पत्थर में, पूजा में, कैलेंडर के अंदर, कागजों के अंदर जहाँ भगवान की फोटो लगी होती है, उसमें हमारा विश्वास होता है। बचपन से मैंने देखा, उसको हम पूजते हैं, दूध चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, चीनी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ाते हैं। जीने मरने में पूजा होती है, हर जगह शमशान में फ़ोटो लगी हुई है, जहाँ पैदा होते हैं उस मंदिर में, वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ उसकी फ़ोटो लगी हुई है। दिल्ली के थानों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, पूरे भारत के अंदर लाखों मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे में जन्म में के अंदर ऐसी संस्कृति जिसको पूरा विश्व आज मानता है, पूरा विश्व जिसका सम्मान करता है, पूरे विश्व के अंदर आज संस्कृति अपनाई जा रही है हिंदू धर्म की, उनके संस्कारों को अपनाया जा रहा है। तो मैं पाश्चात्य संस्कृति छोड़ के लोग हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं, इससे मुझे बड़ा गर्व होता है। लेकिन जब मुझे दुख होता है कि जब हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसा काम करते हैं, एक चुनाव जीतने के लिए या किसी भी अपने व्यक्तिगत कारण से, एक विशेष उद्देश्य से, तो बड़ा दुख होता है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और जो कि मेरी जानकारी में 295 ए के अंदर अपराध है,
और इसी के अंदर जब पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। और साथ ही बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स सड़क पे आपने देखा लगा दिए जाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपये अनकाउंटेबल मनी खर्च करी गई चुनाव के अंदर, जनवरी 2019 के अंदर। और जापानी पार्क में ये चुनाव हुआ और उस पार्क की भी मैंने कम से कम 20 वीडियो बना के अपलोड करी। तमाम सरकारी एजेंसीज वहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। कोई देवी देवताओं के हवा में उछाले जा रहे पर्चे, सारी सड़क के ऊपर देवी देवताओं की मूर्ति पड़ी हुई थी। तो जब मैंने इस बारे में मुकदमा चला और मेरे को बहुत सारे जो विरोधी लोग थे वो वहाँ पहुँचते थे, बहुत बलछल वाले। जैसे कि एक किस्सा आपने सुना है कि एक चिड़िया अपने अंडे लेने के लिए जिसको समुद्र के अंदर गिर जाते हैं और समुद्र उसको छुपा लेता है, तो उसने समुद्र को चुनौती दी एक चिड़िया ने और चोंच पानी भर के उसको सुखाने का प्रयास किया और प्रभु स्वयं प्रकट हुए उसकी मदद के लिए। तो ठीक इसी तरीके से मेरी ये लड़ाई बिल्कुल एक मैं चिड़िया की तरह हूँ। अपने धर्म को बचाने के लिए मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उस तरफ समुद्र की तरह ही मजबूत ये विरोधी इन लोगों ने अपनी अपने तरीके से इतना मेरे को प्रभावित करने का और परेशान करने का निर्णय कर लिया और किया इन्होंने। लेकिन मेरी आस्था मेरे प्रभु के प्रति है और वो उन्होंने मेरा जब भी साथ दिया, अपने हनुमान भक्तों को मेरे को भेजा बचाने के लिए। और आज भी मेरा विश्वास उस प्रभु के प्रति है कि वो मेरी आगे भी रक्षा करेंगे और इस लड़ाई में लड़ने में मेरी मदद करेंगे। मैं साथ ही बताना चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर जब एक दिन एक ऐसा आया, एक आदरणीय महामहिम जब जज के सामने चर्चा हुई, विरोधी पक्ष के वकील ने मेरे सामने सवाल रखा कि यह जज साहब के सामने जो कैलेंडर रखा हुआ है उसमें जो भगवान की फोटो है ये कहाँ जाएगी। मैंने उनको बोला कि सर मैं यही सवाल मैं इन वकील साहब से पूछना चाहता हूँ। कहता है कि जब ये कैलेंडर पूरा हो जाएगा तो हम इसको यहीं कूड़े में चला जाता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैं अपने हिंदू रीति रिवाज धर्म के हिसाब से जो मैंने सीखा है मैं इस कैलेंडर को लूँगा। जो मैंने देखा या तो भगवान के मंदिर के बाहर पीपल का वृक्ष होता है उसमें रखूँगा और जल से इसके ऊपर फैलाऊँगा, या किसी बहते हुए यमुना के पानी के अंदर इसको प्रवाहित करूँगा, जहाँ मरने के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज भी लोगों को प्रवाहित किया जाता है। उनकी अस्थि प्रवाहित करने गंगा हरिद्वार जाते हैं हम लोग। तो रीति रिवाज जो धर्म के हिसाब से सुनाया गया है वो मैं काम करूँगा। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ये जो बात इन्होंने कही है वकील साहब ने, बस यही फ़र्क है मेरी और इनकी सोच में, और इसी सोच के तहत मैं यहाँ आ जाया हूँ। आज हमारे देश की सरकार केंद्र सरकार है और यूपी में योगी जी हैं और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग, 100 करोड़ भारतीय देश के अंदर, भारत के अंदर और विदेशों के अंदर जो लोग आज हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय हैं, आज वो भी इस बात को सुनेंगे। तो आज वो मैं चाहूँगा कि वो अपना समर्थन मेरे को दें ताकि मेरा विश्वास और लड़ने में मेरे को मजबूती मिले, क्योंकि विशाल सागर जैसे लोगों से लड़ने का पानी है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा सागर का पानी खारा होता है, इसमें मिठास नहीं होती, और नदियाँ इसमें आके मिलती हैं और नदियाँ मिलने से उसका पानी मीठा होता है और उसमें जीवन होता है। सागर के पानी से कभी जीवन नहीं मिला। सागर का पानी खारा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्रूरता होती है, और नदियाँ जो उसमें आके मिलती है मिलने से पहले मीठा होता है, उससे जीवन मिलता है। वही उद्देश्य मेरा है और महाराजा अग्रसेन जी के जो उद्देश्य थे आज उनको लेकर मैं चलूँगा। और महाराजा अग्रसेन के समस्त पैटर्न ट्रस्टी से आज मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि वो प्रयास करें उनके मैनेजमेंट के और अपने ट्रस्टियों को ये समझाने का कि आगामी चुनाव जब आए तो कम से कम शपथ पत्र लें मंदिर में खड़े होके कि वो किसी देवी देवता की फोटो अपने प्रचार की सामग्री में ना लगाएं, जो कि पैरों में जाएं, अनादर ना करें, अपमान ना करें, एक चुनाव जीतने के लिए हिंदू धर्म का अपमान ना करें। इसी के साथ मैं आज आपकी शब्दावली को विराम देता हूँ और सभी अग्र बंधुओं से पुनः हाथ जोड़ कर कि अपने मैनेजमेंट के ऊपर ये अपनी प्रार्थना पत्र जरूर बचाएं। इसी के साथ शब्द विराम देता हूँ। जय हिंद।